डाई हार्ड एक क्लासिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो जॉन मैकटेरियन द्वारा निर्देशित है और 1988 में रिलीज हुई थी। फिल्म में ब्रूस विलिस जॉन मैकक्लेन के रूप में हैं, जो न्यूयॉर्क शहर का एक पुलिस वाला है जो एक आतंकवादी हमले के दौरान खुद को लॉस एंजल्स की ऊंची इमारत में फंसा हुआ पाता है। बिना किसी बाहरी मदद के और केवल अपनी बुद्धिमत्ता और अपने पुलिस प्रशिक्षण से लैस होकर मैकक्लेन को अपनी पत्नी और अन्य बंधकों को बचाने के लिए भारी हथियारों से लैस और उच्च प्रशिक्षित आतंकवादियों की एक टीम से लड़ना होगा। फिल्म क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लॉस एंजल्स में मैकक्लेन के आगमन के साथ शुरू होती है, जो नाकाटोमी कॉरपोरेशन के लिए काम करने वाली अपनी प्रतिष्ठित पत्नी होली गेनारो बोनी बेदेलिया से मिलने जाती है। हम जॉन मैकक्लेन को एक सख्त, बुद्धिमान, कठोर पुलिस अधिकारी के रूप में जानते हैं जो अपनी पत्नी के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हम होली से भी मिलते हैं जो एक मजबूत और स्वतंत्र करियर महिला है। मैकक्लेन को हवाई अड्डे पर आर्गाइल डवोरोक्स वाइट नाम के एक लिमो ड्राइवर द्वारा उठाया जाता है और दोनों लोग एक दोस्ताना बातचीत करते हैं जब वे नाकाटोमी प्लाजा जाते हैं जहां होली काम करती है। जब मैकक्लेन इमारत में आता है तो होली के बॉस जो ताकगी जेम्स शिगेटा द्वारा उसका स्वागत किया जाता है और 30वीं मंजिल पर कंपनी की क्रिसमस पार्टी में ले जाया जाता है। जबकि मैकक्लेन एक टॉयलेट में अपने कपड़े बदल रहा है, करिश्माई हंस ग्रुबर एलन रिकमैन के नेतृत्व में भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों का एक समूह इमारत पर कब्जा कर लेता है। जो भी उनके रास्ते में आता है उसे मार देता है और पार्टी में जाने वालों को बंधक बना लेता है। मैकक्लेन पकड़ने और खुद को छुपाने से बचने का प्रबंधन करता है, यह महसूस करते हुए कि वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आतंकवादियों को रोक सकता है और अपनी पत्नी और अन्य बंधकों को बचा सकता है। अपने पुलिस प्रशिक्षण और इमारत के लेआउट के ज्ञान का उपयोग करते हुए वह एक-एक करके आतंकवादियों को चुनता है, जिससे उनके रैंकों में अराजकता और भ्रम पैदा हो जाता है। हम मैकक्लेन को बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने की कोशिश करते हुए देखते हैं, लेकिन आतंकवादियों द्वारा उनके प्रयासों को विफल कर दिया जाता है। वह पुलिस को एक संकट संकेत भेजने का प्रबंधन करता है, लेकिन वे इसे एक शरारतपूर्ण कॉल के रूप में खारिज कर देते हैं। मैकक्लेन यह महसूस करते हुए कि केवल वही एक है जो बंधकों को बचा सकता है, मामलों को अपने हाथों में लेने का फैसला करता है। वह आतंकवादियों की योजना को विफल करना शुरू कर देता है और पकड़े जाने से बचने की कोशिश करते हुए उन्हें एक-एक करके मार डालता है। वह अल पॉवेल रेजिनाल्ड विल जॉनसन नामक एक पुलिस अधिकारी से संपर्क करने में भी सफल होता है, जो उसका सहयोगी और विश्वासपात्र बन जाता है। इस बीच इमारत के बाहर एलएपीडी और एफबीआई यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थिति से कैसे निपटा जाए। मैकक्लेन अल पॉवेल रेजिनाल्ड विल जॉनसन नामक एक पुलिस अधिकारी के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रबंधन करता है, जो पूरे परीक्षण के दौरान उसका सहयोगी और विश्वासपात्र बन जाता है। जैसे जैसे रात होती है, मैकक्लेन आतंकवादियों से लड़ना जारी रखता है, अपनी संसाधनशीलता और उन्हें असंतुलित रखने के लिए जोखिम उठाने की इच्छा का उपयोग करता है। उसके पास कई करीबी कॉल भी हैं, जिसमें एक नाटकीय दृश्य भी शामिल है जिसमें वह अपनी कमर के चारों ओर बंधी आग की नली के साथ इमारत की छत से कूद जाता है, बमुश्किल अपनी मौत से बचने के लिए। जैसा कि मैकक्लेन इमारत के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, वह आतंकवादियों की योजनाओं को एक साथ जोड़ना शुरू कर देता है। वे न केवल चोर हैं, जैसा कि उन्होंने मूल रूप से सोचा था,
बल्कि वास्तव में उच्च संगठित और अच्छी तरह से वित्तपोषित आतंकवादियों का एक समूह है जो नाकाटोमी कॉरपोरेशन की तिजोरी में रखे बेयरर बॉन्ड में $640 मिलियन चोरी करने आए हैं। फिल्म का चरमोत्कर्ष तब होता है जब मैकक्लेन और ग्रुबर अंत में आमने सामने आते हैं। ग्रुबर ने खुलासा किया कि उनकी योजना केवल वाहक बंधनों को चुराने के बारे में नहीं थी, बल्कि एक व्याकुलता पैदा करने के बारे में थी जो उन्हें अनिर्धारित से बचने की अनुमति देगी। मैकक्लेन ग्रुबर और उनकी शेष टीम को मात देने का प्रबंधन करता है, जिससे उन्हें अंतिम प्रदर्शन में मार दिया जाता है। फिल्म मैकक्लेन के अपनी पत्नी के साथ फिर से जुड़ने और बंधकों को मुक्त करने के साथ समाप्त होती है। पुलिस और एफबीआई आखिरकार घटनास्थल पर पहुंचती है। कुल मिलाकर डाई हार्ड एक क्लासिक एक्शन फिल्म है जिसमें जॉन मैकक्लेन के रूप में ब्रूस विलिस का शानदार केंद्रीय प्रदर्शन है। फिल्म में एक बेहतरीन एक्शन फिल्म के सभी तत्व हैं, एक भरोसेमंद नायक, एक यादगार खलनायक, उच्च दाव और रोमांचकारी एक्शन दृश्य। यह पिछले कुछ वर्षों में एक कल्ट क्लासिक बन गई है और दुनिया भर के एक्शन प्रशंसकों के लिए एक प्यारी फिल्म बनी हुई है।